ओम साईं राम। साईं कंचन चैनल में आप सभी साईं भक्तों का बहुत स्वागत है। आशा करते हैं बाबा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज एक प्यारा सा अनुभव को फील करते हैं और अपनी भक्ति के लेवल को और थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये जो मिरेकल हुआ है ना, ये अनुभव हमसे बताई है। यह है आगरा की रहने वाली अनीता जी ने। अनीता जी बताती हैं कि वो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं। दो घरों में वो जाके काम करती हैं। कहे तो वो काम करने वाली हैं, मेट है। और उनके जो हस्बैंड है वो दिहाड़ी मजदूर है। दिन भर काम करते हैं। मिला काम तो घर परिवार चला, नहीं मिला काम तो नहीं चला। मैम का जो बेटा है वो कंप्यूटर क्लास करना चाहता था, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से कोर्स करना चाहता था। बट मैडम की तो फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब है कि वो अपने बेटे को कहाँ से करवा सकती हैं। बट उनको अपने बाबा पर पूरा फेथ था कि चलो बाबा, आपने मेरे बच्चे को ये रास्ता दिखाया है, उसको माइंड में ये चीज़ डाली हैं तो आप ही पार लगाओगे। बट सोचने में और करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैडम ने बाबा से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रास्ता दिखाओ। एकाएक जब वो मोबाइल देख रही थी तो वहाँ पर 9 दियों का उपाय आ रहा था। तो मैडम के भी मन में ये आया कि मैं भी क्यों ना एक बार 9 दियों का उपाय करके देखूं कि बाबा मेरी जो अभी मेरे बच्चे की जो एडमिशन के लिए फ़ीस चाहिए, समथिंग 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत थी, तो ये कहीं से पूरा हो जाए। और किसी से भी कितना मैडम उधार लेगी, और उनके पास तो ज्वेलरी भी नहीं है कि उनको गिरवी रख के अपने बेटी का पढ़ाई करवा सके। तो मैडम ने क्या किया कि दिन सुबह तो ये चल जाती है काम करने के लिए, हस्बैंड भी उनका अपना चल जाता है मजदूरी करने के लिए। लेकिन रात को ये अपना काम वाम करके खाना खा के सब कुछ से फ्री हो जाती है। तो 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में मैडम बाबा के सामने 9 दिन और 9 दिए जलाती हैं। 9 दिनों में 9 दिए जलाती हैं और बाबा से कहती हैं कि अगर आपने ही रास्ता दिखाया तो इसको मंजिल तक आप ही पहुंचा सकते हैं। करते करते उनका 9 दिन कंप्लीट हो जाता है। बट रास्ता मैम को मिला नहीं। फिर भी उनको विश्वास था कि कोई बात नहीं, कुछ दिन देख लेते हैं, बाबा कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही करेंगे। बाबा पर उनकी इतनी अटूट श्रद्धा है। 1.5 महीने बाद मैडम के घर एक शख्स आता है जो उनको 50,000 रुपये कैश देता है। वह तो मैम ने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके रिश्तेदार ही हूँ, तो अब ये आप पैसे रख लीजिए। मैडम को लगा कि उनकी बेटी ने ही शायद उनको नंबर दिया होगा, किसी को कहा होगा कि मेरी मम्मी को पैसे की ज़रूरत है तो पैसे देने के लिए। जब मैडम अपनी बेटी को कॉल कर रही थी तो रिंग हो रहा था, बट मैडम की बेटी ने उस समय फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने अपने दामाद को भी कॉल किया तो उसका नंबर भी नॉट रीचेबल आ रहा था। उस समय उनकी किसी से भी बात नहीं हुई। तो मैडम ने कहा कि हम ऐसे तो पैसे ले नहीं सकते हैं, कि क्या करें। तो सर जो शख्स आया हुआ था उन्होंने कहा कि आप मेरा नंबर लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कॉल करिएगा। अब मैं इतना दूर से आपको पैसे देने आया हूँ तो मैं इसे लेके तो जाऊँगा नहीं, कि अगर आपका दामाद या बेटी कॉल करता है तो आप बात कर लीजिएगा। मैम ने उस शख्स से नंबर लिया। उसके बाद वो शख्स चाय पी के चला गया। जाने के बाद मैडम ने ऐसे ही फिर कॉल कर रही, क्योंकि पैसे वाली बात है कि बेटी ने ही कहा होगा तो पैसे दे रहे, तो इंटरेस्ट वगैरह पूछ लूँ कि कितना इंटरेस्ट लगेगा, इतनी बड़ी रकम है, उसके लिए भी तो सोचना पड़ेगा। आधा 1 घंटा बाद उनकी बेटी ने कॉल रिसीव किया और पूछा कि हाँ मम्मी बोलिए, इतना कॉल कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि तुमने किसी से कहा है कि हमें पैसे देने के लिए, भाई के एडमिशन के लिए? तो उनकी बेटी ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो किसी का नहीं बोले। तो बोले कि फिर तुम्हारे हस्बैंड ने बोला होगा, उनसे पूछो। फिर वो भी कॉल करके अपने हस्बैंड को, तो कॉल तो लग नहीं रहा था। तो इन लोगों ने वेट किया रात होने का।
जब उनके हस्बैंड रात को आते हैं तो उनकी बेटी पूछती है कि आपने मम्मी को किसी को पैसे देने के लिए कहा था क्या मम्मी को? अपने घर का नंबर दे दिया ये, कि अगर आपको देना ही था तो हम हमारे थ्रू जाके हम देते। तो उसके हस्बैंड बोल रहे हैं कि मेरी तो तुम्हारी मम्मी से 10 दिन से बात ही नहीं हुई, और मैं क्यों किसी को कहूँगा पैसा देने के लिए, वो भी इतना दूर। यहाँ से फिर तुम्हारी मम्मी का घर इतना दूर है, अगर पैसे भी दिलाना होता तो वहीं अगल-बगल से दिलाते। बट कन्फ्यूज़न ये रह गया कि वो शख्स था कौन? नंबर पे इन लोग ट्राई कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, नंबर जो शख्स ने नंबर दिया था मैडम के घर आके, वो नंबर लग ही नहीं रहा था। फिर मैडम अगले सुबह बाबा जी के मंदिर जाती हैं, और बाबा के मंदिर जाके बाबा को हर बात बताती कि बाबा 50,000 रुपीज़ दिए किसी ने, कौन था हमें नहीं पता चल रहा है, मैं रखूँ कि नहीं रखूँ। फिर जब उन्होंने पैसे जोड़े तो उनका 1.5 लाख रुपया भी कंप्लीट हो रहा था, तो एक मन में आया कि इसको पैसे को मैं अपने बेटे के फ़ीस में लगा देता हूँ। दूसरे कंडीशन में आ रहा था, नहीं वो पता नहीं कौन शख्स था, कैसे दिया, कल आकर आके मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, पुलिस में ये केस कर दिया, क्योंकि काम करने वाली है वो, इतने बड़े पैसे के बारे में तो सोच नहीं सकती हैं। फिर क्या होता है कि जैसे ही वो बाबा के तरफ देख रही थी और बातें कन्वर्सेशन कर रही थी, उसी समय जो साईं बाबा की मूर्ति में उसी शख्स की तस्वीर उभर के आती है। फिर वो बगल में जो पुजारी थी तो वो उन्होंने बोला, तो मैडम को उन्होंने कहा कि बाबा ही तो आए थे तुम्हारी मदद करने के लिए, जाओ वो पैसे रख लो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो ये इतना रोने लगी कि मैं अगर उस समय समझ जाती कि मेरे बाबा मेरे घर आके मुझे पैसे दे रहे, तो मैं इनके पैर पकड़ लेती और कहीं उनको जाने नहीं देती। बट यही है ना, जाने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि बाबा किस रूप में आते हैं। तो 9 दियों का जो मैम ने उपाय किया था, उनका ये जो बाबा ने मिरेकल करके उनको जता दिया कि हाँ, थोड़ी देरी हुई, 1.5-2 महीने लग गए, बट जो चमत्कार कहिए, मिरेकल कहिए, बाबा का प्यार कहिए, वो हुआ ज़रूर। और उन्होंने भी पूरी अपनी ट्रस्ट, अपनी श्रद्धा बाबा पे रखी कि कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों तो होना ही होना है। कि मैंने अपने बाबा के सामने अर्जी लगाई है, प्रार्थना की है, और बाबा ने रास्ता दिखाया, बाबा ने ही सब कुछ बताया, तो ज़रूर ही पूरा होगा। तो ये था 9 दिनों का 9 दिन का उपाय। और थैंक यू अनीता जी, आपने इतना प्यारा सा अनुभव हमारे साथ साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो ऐसे ही अनुभव को शेयर हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे नंबर पे किया करिए। और इसी के साथ बाबा के चरणों में नमन करते हैं। ओम साईं राम।